बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ DHA वैली को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि DHA मैनेजमेंट ने 13 अगस्त 2024 को DHA फेज़ 6 के सेक्टर B3 और सेक्टर C2 के एक बड़े हिस्से के ऊपर पोजेसन देने जा रहा है। इसके अलावा DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं, इसके भी सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर ओलियंडर के अंदर जो तैयार प्लॉट्स इस वक्त पड़े हैं, इनके अंदर भी 13 अगस्त 2024 को DHA मैनेजमेंट पोजेसन अनाउंस करने जा रही है। इस वक्त ये प्लॉट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, चाहे वो DHA फेज़ 6 के हैं या DHA फेज़ 7 के हैं। यहाँ पर बिजली की सप्लाई पहुँचा दी गई है और यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक DHA फेज़ 6 के अंदर ऑपरेशनल हैं, बिल्कुल तैयार हैं, जबकि DHA फेज़ 7 के सेक्टर ओलियंडर का जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और वो ऑपरेशनल है, जबकि सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी जो ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जा रहा है वो भी अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। इंशाल्लाह जैसे ही DHA आपको इन एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देगा, आप अगर वहाँ पर अपना घर बनाना चाहें तो आप अपना घर बना सकते हैं। DHA ये जो बुनियादी सहूलियात है ये आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करेगा। इसके साथ हम बात करेंगे कि गुज़श्ता जो हमारी मीटिंग हुई थी DHA मैनेजमेंट के साथ, उसमें DHA मैनेजमेंट ने हमें ये भी बताया था कि DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं, इसके अंदर 2 गेट तामीर किए जाएंगे। एक सेक्टर ओलियंडर की जो एंट्रेंस है वहाँ पर एक गेट बनेगा और दूसरा गेट जो है वो सेक्टर बोगनविला जो कि सरदार मार्केट के साथ है, उसके वहाँ पर एक गेट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। आज की अगर मैं ताज़ा तरीन आपको अपडेट बताऊं तो सेक्टर ओलियंडर के अंदर जो उसकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पर DHA ने जो गेट है वहाँ पर नस्ब कर दिया है, जिसके ऊपर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद DHA फेज़ 7 का बोर्ड वहाँ पर लगा दिया गया है। इसी तरह सेक्टर में जो सेक्टर बोगनविला है वहाँ पर भी DHA एक नया गेट तामीर करने जा रहा है, तो आने वाले वक्त में उसकी तामीर भी वहाँ पर मुकम्मल हो जाएगी और वो भी आपको ऑपरेशनल आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन जो सेक्टर ओलियंडर का गेट है इसको वहाँ पर नस्ब कर दिया गया है और ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल हो चुका है। जहाँ तक इस वक्त DHA वैली के अंदर जो हमें क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से, तो DHA को भी इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। एक तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो DHA की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते हैं और उन लोगों की कंप्लेन ये है कि DHA मैनेजमेंट जो है हमारी फ़ोन को प्रॉपर अटेंड नहीं करती। हम काफ़ी देर कॉल होल्ड पर रखते हैं और उसके बाद हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है, लेकिन DHA मैनेजमेंट जो है DHA वैली का जो स्टाफ है वो उनकी कॉल्स अटेंड नहीं करता। तो इस वीडियो के तवज्जुह से हम DHA मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि DHA मैनेजमेंट अपनी हेल्पलाइन को एक्टिव करे ताकि जो DHA वैली के अफेक्टीज़ हैं, अलॉटीज़ हैं या मेम्बरान हैं, वो अगर DHA से डायरेक्टली रब्ता करना चाहें तो वो इजीली उनसे रब्ता कर सकें। इसके अलावा जो DHA के व्हाट्सएप नंबर हैं, DHA के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, वो भी हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर भी रब्ता करते हैं और उनके ऊपर भी अलॉटीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, जिसके लिए जो इस वक्त DHA वैली के अलॉटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकालीफ का सामना है। ज़्यादातर अलॉटीज़ ने अपने ड्यूज़ पूछने होते हैं कि कितने ड्यूज़ हमारे पेंडिंग हैं, कितने ड्यूज़ हमने पे करने हैं, तो स्टेटमेंट्स का उनका इशू होता है।
तो डीएचए की जब तक ये हेल्पलाइन जो है वो एक्टिव नहीं होगी, वो अलॉटीज़, वो मेम्बरान डीएचए के वो डीएचए से रब्ता नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम तक वो लोग अपने ड्यूज़ जमा नहीं करवा सकेंगे। इसलिए डीएचए को अपनी जो हेल्पलाइन है वो उसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डीएचए वैली के अंदर कि ज़्यादातर अलॉटीज़ का ये भी क्वेश्चन आ रहा था, जो नॉन बैलेट फाइल्स के अलॉटीज़ हैं वो ये पूछ रहे थे कि हमारी 11 इंस्टॉलमेंट्स पेड हैं, 12वीं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमारी सिर्फ एक किस्त के ऊपर हमारा प्लॉट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या फाइल हमारी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो मैं डीएचए वैली के उन तमाम अलॉटीज़ को जिनकी फाइल्स अभी तक बैलेट नहीं हुई उनको ये बताता चलूँ कि डीएचए मैनेजमेंट ने अनाउंस किया था कि वो अलॉटीज़ जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट होंगी उनकी मेंबरशिप कैंसिलेशन हो सकती है। आप लोगों का प्लॉट अभी तक बैलेट नहीं हुआ, आपकी अगर 11 किस्तें अपडेट हैं तो आपका फाइल को कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी 12वीं किस्त अदा करना चाहें तो वो आप अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी 12वीं किस्त अदा नहीं भी करेंगे तो इसके ऊपर आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं होगी। मज़ीद नाज़रीन इकराम, इस वक्त डीएचए मैनेजमेंट जो है वो डीएचए वैली के अंदर, डीएचए फेज़ 7 के अंदर और 6 के अंदर पोजेशन भी अनाउंस करने जा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन वहीं पर है कि मार्केट अभी तक डाउन क्यों है। इस वक्त टैक्सेशन की भी एक मेन वजह है, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चाहे वो फाइलर की है या नॉन फाइलर की, इस वजह से मार्केट डाउन है। और डीएचए वैली की ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये है कि डीएचए वैली की कीमतें कब बढ़ेंगी। देखें, इस वक्त डीएचए आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे रहा है, जूँ डीएचए वहाँ पर सहूलियात प्रोवाइड करता जाएगा उसी हिसाब से डीएचए फेज़ 7 की कीमतें भी प्लॉट्स की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। फ़र्ज़ करें डीएचए ने अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि डीएचए फेज़ 6 और डीएचए फेज़ 7 के अराउंड जो है वो एक बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी जिसके लिए बजट अप्रूव हो चुका है। अभी जैसे डीएचए इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे रहा है, आने वाले 4-6 महीनों में जहाँ पर आपको बाउंड्री वॉल अगर बनी हुई मिलती है तो यकीनन इससे भी प्राइसेस के अंदर इजाफा हो जाएगा। इसके बाद अब जिन प्लॉटों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल रही है ये प्लॉट मार्केट में सेल के लिए कम आएंगे, इससे भी इनकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो उसके साथ भी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये कीमतें बढ़ेंगी और इस वक्त की बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं होंगी। पहले तो ये होता था कि कोई पता ही नहीं था कि कब पोजेशन मिलनी है, कब कंस्ट्रक्शन होनी है। अब जब आपको पोजेशन मिल जाएगी तो उसके बाद सिक्योरिटी के लिए डीएचए वहाँ पर अपनी बाउंड्री वॉल बनाएगा, उस वक्त कीमतें बढ़ेंगी। जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी फिर कीमतें बढ़ेंगी, तो उस वक्त कीमतें कम नहीं होंगी। इसलिए इस वक्त डीएचए वैली के अंदर, डीएचए फेज़ 7 के अंदर या डीएचए फेज़ 6 के अंदर इन्वेस्टमेंट का इंतहाई आइडियल वक्त है। इस आइडियल वक्त को ज़ाया मत करें और इस वक्त की जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। इसलिए इस वक्त को मौका गनीमत जानें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डीएचए फेज़ 7 या डीएचए वैली जिसको कहते हैं इनके अंदर पार्क करें। आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 6, रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 7 तो आप डीएचए की हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पूछना चाहें तो इंशाल्लाह हम भी 24/7 आप लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं। आप हमसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। क्वेश्चन करने के लिए हमारी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है और इसके अलावा व्हाट्सएप भी हमारा हमेशा खुला है। आप इन दोनों ज़रिए से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्यूरी को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। इसके अलावा अगर आप डीएचए फेज़ 6, डीएचए फेज़ 7 या डीएचए या बहरिया टाउन के किसी भी और फेज़ के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमारे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी क्यूरी को बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।